हमें कीड़े मकोड़े बता रहा है। इसको अपनी 40 की 40 पुश्तें याद भूल जाएंगी, 72 हूरों के सपने देखने भूल जाएंगे। क्या इन बच्चों का कसूर नहीं है? मुसलमान बच्चों का कसूर नहीं, बेड़ा गर्क हुआ है। इनको पढ़ाया जाता है, जो इनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती, जो इनके मौलवी। अयान कुरैशी भी किसी मौलवी का शिकार है, किसी मौलवी के भैया बिल्कुल ये किसी मदरसे की छाप है। अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह वहां तुम्हें 72 हूरों के पास भेजेगा। 72 हूरें शबाब देंगी, शराब देंगी, वो इतनी उनकी स्किन होती, हाथ लगा हुआ खून। योगी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की, और ये बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो चैप्टर इनका क्लोज कर देंगे, फिर ये क्या कर लेंगे? अल्लाह 72 हूरों के पास भेजता है। एक तो इनके कुरान में ये बड़ा स्यापा ना 72 हूरों वाला, यहाँ पर तो इनसे बुरके वाली नहीं संभाली जाती, वहां पर ये 72 हूरों से जाकर मिलते हैं। भाईचारे वाला देश है जैसे सुनो पत्रकार महोदय, ये भाईचारा नहीं, भाईचारा आप भाईचारा कुरान में पढ़ो। भाईचारा ये कहते हैं अपने भाइयों को, मुस्लिम भाई भाई। आपको भाई नहीं वो बना रहे, जो इनको मदरसों में जो इनको पढ़ाया जाता है, जो इनको शिक्षा दी जाती है। अयान ने एक बयान ये भी दिया था कि जब सरकार बदलेगी तो अभी जो नाम बदल दिया सरकार ने, हम उसको ऐसा का ऐसा ही कर देंगे। पर ये योगी बाबा से कहाँ भिड़ पाएंगे? ये योगी जी से कहाँ भिड़ पाएंगे भाई? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम उन मौलवियों से पूछना चाहती हूँ, अगर तुम अपने इस्लाम के प्रति इतने कट्टर हो तो तुम बताओ, तुमने अपने कितने बच्चे भेजे? कई मुसलमान कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं हमारी कुरान में नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये कौन सी कुरान में लिखा है? अयान कुरैशी नाम का जो युवक है, अभी उसकी उम्र महज 20 या 21 साल तकरीबन इतनी ही थी। उसने जो कुछ भी बोला, जो भी अभद्र टिप्पणी की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। देखिए भैया, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम। टिप्पणी की देखिए भैया, इनके पहले नेता बोलते थे, है ना, इनके नेता अभिनेता बोलते थे। कोई कहता था कि भारत में हमें डर लगता है। इनके अभिनेता जो थे बॉम्बे बॉलीवुड वाले, वो बोलते थे भारत से डर लगता है, पर वो भारत में ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं, ठीक, और फिर भी उनको डर लगता है। अब इनके नेता बोलते थे हिंदुओं के लिए गलत। और कहीं ना कहीं आपने इनकी मानसिकता देखी कि इनके बच्चों के अंदर, बच्चे कितने, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, उनको उनके अंदर जितना डर सनातनियों को लेकर, जिसको ये जो जिसका इनके कुरान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये काफिर है, और रमजान के बाद अगर हम हमें अल्लाह 72 हूरों के पास भेजता है। एक तो इनके कुरान में ये बड़ा स्यापा ना 72 हूरों वाला, कि बच्चों को लगता है 72 हूरें, यहाँ पर तो इनसे बुरके वाली नहीं संभाली जाती, वहाँ पर ये 72 हूरों से जाकर मिलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है भैया, इनके अंदर जो जहस को देखिए। मैं सनातनियों से कहना चाहती हूँ कि इनके अंदर जो जपरा है भाई, आप लोग उनको देखो। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस बच्चे को सुनकर भी सनातनियों का मन में या दिल में अपने सनातन के लिए भाव नहीं जाग रहे ना, तो तुम्हारा सनातनी कहाना बेकार है भाई। माता जी, भाईचारे वाला देश है जैसे सुनो पत्रकार महोदय, ये भाईचारा नहीं, भाईचारा आप भाईचारा कुरान में पढ़ो। भाईचारा ये कहते हैं अपने भाइयों को, मुस्लिम भाई भाई। आपको भाई नहीं वो बना रहे। कहीं आप गलती में पड़े हो ना कि हमारा कोई भाईचारा है, तो कोई भाईचारा नहीं। ये सिर्फ वो भाई भाई की बात कर रहे हैं, वो भाईचारे की बात कर रहे हैं। आपसे उनका भाईचारे का कोई मतलब नहीं है, आपको गलत फहमी है भाई। आप सिर्फ और जिस दिन मतलब जो इनके अंदर भड़ास, जो इनके अंदर मतलब इनकी सोच, जो इनको मदरसों में जो इनको पढ़ाया जाता है, जो इनको शिक्षा दी जाती है। आप लोग देखो, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, मैं कोई मन से तो कह नहीं रही, जितनी वीडियो को मैं अभी उठा के दिखा देती हूँ। इनके अंदर जो एक क्रूरता भरी होती है कि बचपन में ही उनके सामने बकरीद पे है ना, वो चीज़ इनके अंदर बकरा समझ आ गई ना। तो इनका ये भाईचारे वाला पाठ पत्रकार महोदय आप अपने पास रखिए। ये भाईचारा सिर्फ भाई भाई, मुस्लिम भाई भाई, वो भाईचारे की बात करते हैं, आपके साथ कोई भाईचारा नहीं। अयान ने एक बयान ये भी दिया था कि जब सरकार बदलेगी तो अभी जो नाम बदल दिया सरकार ने, हम उसको ऐसा का ऐसा ही कर देंगे। तो क्या वाकई में ये इंतजार है इनका? हाँ, ये तो भैया इनका तो पूरा इंतजार है, पर ये योगी बाबा से कहाँ भिड़ पाएंगे? ये योगी जी से कहाँ भिड़ पाएंगे भाई? एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हम ये बदल देंगे। अरे हम चैप्टर ही क्लोज कर देंगे, तुम बदलने की क्या बात कर रहे हो? योगी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की, और ये बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो चैप्टर इनका क्लोज कर देंगे, फिर ये क्या कर लेंगे? इस तरह चैप्टर क्लोज की बात कर रही है। ये तो आप योगी बाबा, जब आपको पता ना कि वो कुछ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इसी तरह वो किस दिन इनका चैप्टर मीन्स जो ये बोलते हैं ना, तो इनके बोलने पर ये चीज़ की रोक लगेगी भाई, कि इनको मतलब इनके अंदर की भड़ास देखो। कोई कह रहा है कि मोदी तो अच्छा, पर योगी ऐसा है, हम अगर अपने पेट की बात कहेंगे तो फिर हमें
तो भाई इनके अंदर हल्का सा अभी वो चीज़ का डर है कि अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो जिस दिन अगर हिंदू इसी तरह हिंदुओं का हाल रहा ना, तो फिर ये पक्का इन लोगों पे भारी होंगे। जो आज वो बोल रहे हैं ना, तो याद रखे हिंदू, ये कल करके भी दिखाएंगे। उसने एक बयानबाजी और की थी कि जब योगी मोदी का समय चला जाएगा तो इनको जेल में घसीट के अंदर कर देंगे। हाँ, अपनी 40 की 40 पुश्तें याद भूल जाएंगी, 72 हूरों के सपने देखने भूल जाएंगे। एक तो देखो भैया, इन बच्चों का कसूर नहीं है, मुसलमान बच्चों का कसूर नहीं, बेड़ा गर्क हुआ है जो इनको पढ़ाया जाता है, जो इनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती, जो इनके मौलवी सिर्फ यहाँ से अपना बैठकर एक आवाज देते हैं कि अरे तुम वहां जाकर पत्थर चलाओगे तो तुम अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह वहां तुम्हें 72 हूरों के पास भेजेगा, 72 हूरें शराब देंगी, वो इतनी उनकी स्किन होती, हाथ लगाओगे खून, मतलब ऐसी बातें मैंने सुनी हुई हैं। उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे और हम 72 हूरों के पास जाएंगे। मैं कहती 72 क्या, इनको 73 भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं उन मौलवियों से, ये मेरी आवाज़ जरूर भेजना, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम उन मौलवियों से पूछना चाहती हूँ, अगर तुम अपने इस्लाम के प्रति इतने कट्टर हो तो तुम बचाओ। तुमने अपने कितने बच्चे भेजे, तुमने अपने कितने बेटे भेजे? एक भी नहीं भेजा। वो कौन सा इस्लाम का है? वो कतर में 5 स्टार होटल में रहता है अपने बच्चों को लेकर। आपको पता है ये क्या नाम उसका, मैं भूल गई, जो ये बढ़ावा दे रहा है कि इजराइल को मारने का। वो खुद 5 स्टार होटल में रहता है अपनी बीवी और बच्चों के साथ, उस होटल में रहता है, क्योंकि मुझे कोई मजा से इनको ये मूर्ख लोगों को, बच्चों को ये पता नहीं लगता कि हमारा जो पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ को पढ़ाने वाला अपने किसी बच्चे को नहीं आगे करता। ये मौलाना करे ना अपने बच्चों को आगे, ये दूसरों के बच्चे, गरीब जो जनता है मुसलमान, उनके बच्चों को 500 रुपया देकर जी उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ा भाई, नहीं तो ये बच्चा बोलता नहीं, इसके मन में इतनी घृणा, इतना रोष नहीं होता। अरे आप बताओ, एक होता ना तथ्यों पे बात करना, एक होता बिना तथ्यों के बात करना, तो ये तो बच्चा वो कर रहा है कि मतलब जो मदरसों में पढ़ाया जाता